एक बार की बात है कि किसी राजा ने यह फैसला लिया कि वो प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाल दिया और दूध में विष डाल दिया। अब उस जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब राजा बड़ा परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में इतना दुखी हो गया कि वो अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने और प्रायश्चित करने के लिए चला गया ताकि उसको इस पाप की माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं, सारा दिन भक्ति कीर्तन और ईश्वर का ध्यान भजन करते हैं। राजा उनके घर रात में ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले उस लड़की की यह दिनचर्या थी कि वो दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार कर लेती थी। लेकिन उस दिन वो लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन तू इतनी देर से उठी है, अपने घर एक मुसाफिर आए हुए हैं और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया, भैया ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक ध्यान ही करती रही। तो उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डलने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों को मौत का पाप राजा को लगेगा या किसी और को। धर्मराज ये कहते हैं कि इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, शायद सांप को पाप लगना चाहिए, जो दूध बिना ढके छोड़ने वाले रसोइयों को इसका पाप लगना चाहिए। राजा भी ये सारी बातें सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर थोड़ी दिलचस्पी हो गई। उसने लड़की से पूछा कि बेटा फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला ही नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से रुकने के लिए सहमति दे दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था, कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई है, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पे ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। अब दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी और अपने ध्यान के अनुसार जब उसने ध्यान पूरा कर लिया तो उठ गई। तब राजा ने उससे पूछा, बेटी अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगेगा? तो लड़की ने बताया, वो पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। तो ये कथा हमें बताती है कि निंदा करना कितने घाटे का सौदा है। हालांकि उन लोगों ने उस पाप कर्म को करने में कोई भी प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं किया था, लेकिन चूंकि उन्होंने उस राजा से संबंधित जो भी पाप थे, राजा की बुराई कर करके उनके समस्त पापों को ले लिया, इस वजह से राजा के संबंधित जितने पाप थे वो सब कुछ उन चौपाल के लोगों में बढ़ गए और राजा को धर्मराज ने उसके किसी भी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त कर दिया। तो याद रखिए, अब जितना दूसरों के गलतियों की बुराइयां करते हैं, जितना दूसरों में गलतियां देखते हैं, उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता है, उल्टा आपके पाप कर्म बढ़ते जाते हैं क्योंकि आप उसके पाप को भी अपने सिर पे ले लेते हैं। इसलिए जब किसी के पाप कर्मों को देखें ना, तो उसकी निंदा करने के बजाय बस ये सोचें कि आज के बाद कभी ऐसे पाप कर्म हमारे द्वारा ना हो।